पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निशान को काम करना पसंद नहीं है, इसलिए शादी के लिए आई रुचि निशान की बेइज्जती करके चली जाती है। निशान के काम ना करने के कारण उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, इसलिए अंत में वो पिता की दुकान पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे। अरे जिस लड़की ने हमारे ही घर आकर हमारी इतनी बेइज्जती की, आप उसके साथ ही रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? आपको सामने से ही मना कर देना चाहिए था। और हिम्मत तो देखो उन लोगों की, तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि मेरे जैसे लड़के से अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। फिर अब क्या दुनिया में लड़कों की कमी पड़ गई जो यहाँ रिश्ता भेज दिया? देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ। और उस समय जो रुचि ने कहा वो पूरी तरह से गलत भी तो नहीं था। अब अगर कल को हम भी जया के लिए कोई लड़का देखेंगे तो हम भी तो यही चाहेंगे ना कि वो कोई अच्छा काम धंधा करता हो, ज्यादा ना सही थोड़ा तो कमाता ही हो। पढ़ लिख कर सड़कों की खाक छानने वाले लड़के के साथ कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहेगा। बाकी तेरी इच्छा, जैसा तू सही समझे। मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं बना रही हूँ। नहीं माँ, चाहे जो हो जाए मैं रुचि से शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर निशान दुकान पर चला जाता है। 2 दिन बाद निशान दुकान पर बैठा हुआ काम कर रहा था, तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है। सर एक्सक्यूज मी, ये कॉस्मेटिक वाला सेक्शन कहाँ होगा? कॉस्मेटिक सेक्शन आगे से राइट। बताते हुए जैसे ही उसने नजर उठाकर देखा तो वो जैसे सुनसा रह गया था। सामने रुचि खड़ी हुई उसे ही निहार रही थी। आप प्लीज मुझे फेस वॉश दिखा सकते हैं? अब यस श्योर। निशांत रुचि को फेस वॉश निकालकर दिखाने लगता है। कनॉट प्लेस से चौड़ी बाजार आप बस फेस वॉश लेने आई हैं? एक्चुअली फेस वॉश लेना तो बस एक बहाना है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। मेरी मम्मी ने कल आपकी मम्मी को कॉल भी किया था, लेकिन आंटी जी ने कहा कि आप मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहते, इसलिए मुझे मिलने के लिए यहाँ आना पड़ा। आप ऐसा मत समझना कि मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी करना ना करना तो बहुत बात की बात है। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने उस दिन के बिहेवियर के लिए माफी मांगने आई हूँ। शायद मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, शायद गलती मेरी थी। मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पापा का नाम और पैसा ही मेरी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए काफी है। और अगर तुम उस दिन रिश्ता तोड़कर नहीं जाती ना, तो शायद मुझे रियलाइज ही ना होता कि मैं कितने बड़े भ्रम में जी रहा था। आज मैं पापा के साथ उनका बिजनेस संभाल रहा हूँ। समाज में 4 लोग मुझे इज्जत की नजर से देख रहे हैं, तो वो सब तुम्हारे उसी बिहेवियर का नतीजा है। तो आपका मतलब है आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है? हाँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर शादी ना सही, दोस्त तो हम बन ही सकते हैं ना? हाँ श्योर, क्यों नहीं। शादी से शुरू हुआ ये रिश्ता अब दोस्ती में बदल गया था, लेकिन निशांत और रुचि दोनों ही इस बात से अनजान थे कि बहुत ही जल्द इनका दोस्ती का रिश्ता फिर से शादी में बदलने वाला है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और फिर एक दिन निशांत ने रुचि को शादी के लिए प्रपोज कर ही दिया। मैं जानता हूँ ये बात अपने आप में काफी अजीब है, लेकिन मैं आज तुमसे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। कहो ना, क्या बात है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मैं पापा के स्टोर में काम करता हूँ। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हमारा घर चल जाए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पैसों की बहुत ज्यादा चाह मुझे कभी नहीं रही निशांत। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मेरा पति अपने पिता के पैसों पर जीने के बजाय आत्मसम्मान से अपना जीवन बिताए। उस दिन जो भी तुमसे मैंने कहा उसका मतलब भी यही था कि पापा से अलग तुम्हारी अपनी क्या पहचान है। रुचि की तरफ से हाँ होते ही निशांत और रुचि के परिवारों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। अब तो दोनों ही परिवार शादी की तैयारी में जोर शोर से जुट गए थे। भैया, आपकी कहानी तो मुझे एकदम फिल्मी लग रही है। पहले आपको भाभी ने रिजेक्ट किया, फिर एक बार आपने भाभी को रिजेक्ट किया, और आखिर में देखो तो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए कैसे बेचैन हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आपकी लव स्टोरी पर एक फिल्म बननी ही चाहिए, चौड़ी बाजार अ लव स्टोरी। ठहर जा, तू मेरी टांग खींचती है, मैं अभी तेरी चोटी खींचता हूँ। निशांत भैया, शादी के कार्ड छप गए हैं। पापा जी ने आसपास के रिश्तेदारों में तो कार्ड बांट भी दिए। अब बस कुछ दूर के रिश्तेदार रह गए। आप भी कार्ड अपने दोस्तों को देना शुरू कर दो। अरे भाभी, अभी तो शादी में पूरा 1 महीना है, आप चिंता क्यों करती हो? कार्ड तो मैं 2 दिन के अंदर बांट दूंगा। अरे बेटा, शादी से 2 दिन पहले थोड़े ना किसी के यहाँ कार्ड पहुँचाया जाता है।
अब तुम्हारे फूफा जी का कल ही फोन आया था, कह रहे थे कार्ड मिल गया है, अगले सप्ताह यहाँ आ जाएंगे और फिर महीना भर हम लोगों के साथ ही होंगे। क्या पूरा 1 महीना फूफा जी यहाँ रहेंगे? अरे माँ, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत है? अरे बेटा ऐसे नहीं कहते, ऐसे शुभ कार्यों में अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है ना तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और बेटा जवान लोगों के पास आजकल समय कहाँ है, हर कोई अपनी नौकरी में है, परिवार में बिजी है। ये बड़े बुजुर्ग ही तो शादी विवाह की रौनक होते हैं, जो समय निकाल कर आ जाते हैं। उनके आने से घर में रौनक होती है, घर शादी का घर लगता है। मम्मी लगता है पिछली बार का बवाल भूल गई आप, जो फूफा जी ने मेरी शादी में किया था, इसलिए एक बार फिर से फूफा जी को बुला लिया। मेरी शादी में तो 10 दिन के लिए आए थे, तब इतना बवाल करके गए थे। बेटा तेरी शादी में तो 1 महीने के लिए आ रहा है, तू समझ ले तेरी शादी खतरे में है। अरे भैया, ऐसी बात मत करो ना, मेरी शादी तो पहले ही इतनी मुश्किलों से तय हुई है। अब ऐसी बात करके आप मुझे डराओ मत। खैर, बातों से ना कुछ होना था ना कुछ हुआ। अगले सप्ताह सुबह 4 बजे डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजने की आवाज से चौबे जी की नींद टूट जाती है। चौबे जी उठकर दरवाजा खोलते हैं तो सामने देखकर उनको झटका सा लगता है। अरे जीजा जी, आप सुबह सुबह 4 बजे? आपको तो शाम को 4 बजे आने वाले थे ना? ये खूब अच्छा तरीका है अपनी जिम्मेदारियों से बचने का। एक बार अपना मोबाइल उठाकर देख तो। बस अड्डे से कम 10 बार फोन किए हमने आपको, लेकिन न तो आपने फोन उठाया, न तो किसी को लेने के लिए भेजा। ऊपर से बहाना मार रहे हैं कि हम शाम के 4:30 बजे आने वाले थे। अरे भाई, गलत फहमी हुई है आपको, सुबह के 4 बजे ही तो आने वाले थे हम। अरे माफ कीजिए जीजा जी, हमें जरूर सुनने में गलती हो गई होगी, आप गुस्सा थूक दीजिए, अंदर आइए ना। अरे भाग्यवान, मुझसे सुनने में कोई गलती नहीं हुई। ये शाम के 4 बजे ही आने वाले थे। सुबह के 4 बजे किसी के घर जाने का समय होता है क्या? अरे आप चुप करिए ना, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं, जाने दीजिए ना। सुबह के 4 बज रहे हैं भाग्यवान। अब ऐसा करो, जीजा जी का बिस्तर लगा दो, 2-3 घंटे जीजा जी आराम कर ले, थकान मिट जाए, उसके बाद चाय नाश्ते का इंतजाम करना। अरे भैया, आप लोगों के तेवर तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है। घर आए मेहमान को 1 कप चाय नहीं पिलाना चाह रहे आप, और उल्टा बिस्तर की तरफ धकेल रहे हैं हमको। अरे हमारी नींद तो रात को 3 बजे ही खुल गई थी, अब हमको कोई नींद नहीं आ रही। हाँ जाइए भाभी जी, आप चाय बना कर लाइए, और हाँ, गर्मा गर्म पकौड़ी भी छान लेना। वो क्या है ना, इस उम्र में खाली पेट चाय हमको हजम नहीं होती। फूफा जी ने अपनी एंट्री के साथ ही सबको ये समझा दिया था कि अब उनका सुख चैन नींद सब उड़ने वाला है। खैर, घर पर मेहमान आए हो और वो भी फूफा जी, तो उनकी खातिरदारी ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? तो भाई किरण चौबे जी तो लग गई उनकी खातिरदारी में। सुबह 4 बजे उठकर उन्होंने फूफा जी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दिए और फिर जाकर अपने कमरे में आराम करने लगी। शाम के समय बाबूजी, धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है, घोड़ी बग्गी बैंड वगैरह सब कुछ बुक कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुहूर्त वाले दिन कोई ढंग का बैंड ही ना मिले। भैया, बैंड तक तो ठीक है, लेकिन ये घोड़ी बुग्गी ये सब बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी घोड़ी वोड़ी पर बैठ कर नहीं जाने वाला। कौन से जमाने में जी रहे हो आप लोग? ये घोड़ा घोड़ी पर कौन बैठता है आजकल? अरे बेटा, शादी तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक दूल्हा घोड़े पर ना चढ़े। बेटा देखो, बड़े बुजुर्गों ने जो रीति रिवाज बनाया है ना, उनके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होती है, और हम सबका ये फर्ज बनता है कि अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहें। फूफा जी, परिवर्तन भी तो संसार का नियम है। अगर हम जीवन भर ऐसी ही पुरानी मान्यताओं पर आंख बंद करके भरोसा करते रहेंगे तो नई चीज कब सीखेंगे? मैं तो भैया की साइड ही हूँ। अरे घर के मर्दों के बीच में औरतों के बोलने का रिवाज मुझे तो कतई पसंद नहीं। देखो भाभी, बुरा ना मानना, लेकिन आपने ना घर की बहू बेटियों को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। अरे ये कोई बात हुई? हम बड़े लोग यहाँ बात कर रहे हैं और बीच में ये छुटकी बोल रही है। अब क्या दुनियादारी हमें इन बच्चों से सीखनी पड़ेगी? देखिए फूफा जी, मेरा घोड़ी पर बैठकर जाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने सोचा है कि एक बढ़िया सी लग्जरी कार बुक कर लेते हैं, उसका स्वैग ही अलग होता है। और जब 50 लाख की गाड़ी जाकर रुचि के दरवाजे पर रुकेगी तो सब देखते रह जाएंगे। क्यों भैया, कुछ गलत कहा क्या मैंने? और ये घोड़ी वाला स्टाइल तो कितना आउटडेटेड हो गया है। देखो, शादी तो जीवन में एक ही बार होती है, और भाई आजकल के बच्चे नए जमाने के हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन्हें इनकी मर्जी का काम ही करने देना चाहिए। हम क्यों बच्चों की खुशियों में रुकावट बने। माता पिता का तो फर्ज होता है कि बच्चों की खुशी में ही खुशी ढूंढ लें। थैंक यू माँ। ठीक है भाई, अगर तुम्हें अपनी मन मर्जी ही चलानी है तो हमारा यहाँ क्या काम, हम चले अपने कमरे में। अच्छा भाभी, आपको कष्ट ना हो तो हमको ज़रा एक कप चाय हमारे कमरे में भिजवा देना। अरे जीजा जी, आप हमारे मेहमान हैं, इसमें कष्ट होने वाली कौन सी बात है। आप चलिए, मैं अभी भिजवाती हूँ। अरे मम्मी, ये फूफा जी हर समय नाराज ही क्यों रहते हैं? इनकी समस्या क्या है? अरे चुप कर तू। देख बेटा, बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसा नहीं कहते। माँ जाने दो फूफा जी को, हम लोग दूसरी बात करते हैं। अच्छा बेटा, अब बस 20 दिन का वक्त बचा है। तू भी कोट पैंट खरीद कर सिलने दे दे। अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ भाई। अरे बाबूजी, आजकल कोट पैंट कौन पहनता है। भैया, आप कोट पैंट नहीं पहनोगे बल्कि बढ़िया सी शेरवानी लोगे। शेरवानी को सिलवाने का भी कोई झंझट नहीं है, सब कुछ सिला सिलाया बाजार में तैयार मिल रहा है। ये क्या हर चीज में नया नया रिवाज चला रहा है ये लोग। अरे कोट पैंट पहन कर ही तो दूल्हा दूल्हे जैसा दिखाई देता है। हमें तो ये शेरवानी बिल्कुल पसंद नहीं है। औरतों की तरह सलवार सूट पहन कर खड़े हो जाओ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबूजी, आपके समय की बात और थी, अब फैशन बदल गया है। आजकल शेरवानी का ही फैशन है, और ऐसे ही किसी भी कलर की शेरवानी नहीं पहनेंगे भैया। भाभी और भैया की मैचिंग कॉस्ट्यूम बनवाई जाएगी। भैया देखो, आजकल ना पेस्टल कलर का फैशन है, इसलिए आप यही कलर चूज करना। आपने देखा है ना कियारा और सिद्धार्थ ने अपनी शादी में क्या पहना था। अरे ये सिद्धार्थ कौन है अब, और हम कब गए उसकी शादी में जो उसका लहंगा और शेरवानी देखते। अरे माँ, हम उसकी शादी में नहीं गए थे। सिद्धार्थ और कियारा हीरो हीरोइन है, मैं उनकी कॉस्ट्यूम की बात कर रही हूँ। अरे यहाँ क्या फैशन परेड चल रही है जो ये लोग कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पर मटक के दिखाएंगे। बहू के लिए लाल रंग का लहंगा आएगा और ये नीले रंग का कोट पैंट सिलवाएगा, बस हो गया फैसला। ऐसा है तो माँ और बाबूजी की करा दो शादी। जब इनको कपड़े अपनी पसंद के खरीदने हैं तो फेरे भी यही लोग ले लेंगे। मेरा क्या काम है फिर यहाँ? शादी मेरी है और मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि मुझे क्या पसंद है। सब अपनी अपनी पसंद बताए जा रहे हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या पसंद है। बात तो बिल्कुल सही है, शादी तुम्हारी है और कोई तुमसे नहीं पूछ रहा कि तुम्हें अपनी शादी में क्या और किस कलर का पहनना है। और बाबूजी करने दो ना इसे अपनी पसंद का काम। कितनी अड़चन के बाद तो शादी तय हुई है, अब इस शादी में और कोई अड़चन ना ही आए तो अच्छा है। कुसुम के समझाने के बाद माँ बाबूजी निशांत को उसकी पसंद की शेरवानी पहनने की इजाजत दे देते हैं। काफी समझाने बुझाने के बाद सभी लोग गाड़ी से रुचि के दरवाजे तक बारात ले जाने की परमिशन भी दे देते हैं। ठीक है, तुझे गाड़ी से बारात लेकर जानी है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे दरवाजे से तो बारात घोड़ी पर ही विदा होगी। अब ये क्या नया पंगा है बाबूजी? कभी कहते हो गाड़ी से चले जाओ, कभी कहते हो घोड़ी से चले जाओ। जो कहना है साफ साफ कहो ना। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि जब यहाँ से बारात चलेगी ना तो तू घोड़ी पर ही सवार होकर निकलेगा। फिर 2 किलोमीटर के बाद तू घोड़ी छोड़कर अपनी गाड़ी में सवार होकर आगे के लिए निकल जाना। ऐसा करने से हम बड़े बुजुर्गों का मन भी रह जाएगा और तुम आजकल के बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ये हुई ना बात। बाबूजी, अब आपने निकाला ना बीच का रास्ता। बाबूजी की बात से घर में सभी सहमत हो गए थे। अगले दिन, अरे राम 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 राम। भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बेटा बहू हाथ से बाहर निकल रहे हैं आपके। अरे ये कोई तरीका हुआ? सुबह हो या शाम आपका बेटा हर समय कान पर फोन लगाए अपनी होने वाली लुगाई से ही बतियाता रहता है। अरे भाई, कोई छोटे बड़े की शर्म भी तो होनी चाहिए। घर में छोटी बहन है, बड़ा भाई है, माता पिता है, किसी का लिहाज नहीं है लड़की को। आप ही बताइए, क्या सीखेगी जया ये सब देखकर? और सप्ताह भर बाद तो बहू ब्याह कर यहीं आ जाएगी, फिर चाहे जितनी बात कर लो। लेकिन ऐसे आधी रात तक फोन पर गुटर रगू करना मुझे तो कतई नहीं जचा भाई। जीजा जी, क्या जरूरत है बेटे बहू के हर काम में नाक घुसेड़ने की, बताइए। अरे भाई, मर्यादा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, हम बड़ों के लिए भी होती है। फोन पर बात करता है तो करने दीजिए, पत्नी है उसकी, कोई गैर लड़की तो है नहीं। बेटे बहू के बीच में नाक घुसाएंगे ना तो परेशानी हमें ही होगी। अभी आप लोग समझदार हैं, अपने बच्चों का अच्छा बुरा समझ सकते हैं। हम है ही कौन आपके पारिवारिक मामले में बोलने वाले। आजकल रिश्तेदारी बस नाम की रह गई है। भाई एक समय था, घर के दामाद की बात पत्थर की लकीर होती थी, और एक अब का समय है, दामाद को बोलने से पहले ही चुप करा दिया जाता है।
गलती हुई भाई जो हम अपना घर समझकर अधिकार से 1 महीना पहले शादी में शामिल होने के लिए यहाँ चले आए। आपको आपके बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। अपना सामान पैक करके आज ही अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। फूफा जी तो नाराज होकर पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर निकल गए। अरे क्या करते हैं आप, क्यों नाराज कर दिया उनको? अगर शादी से पहले ही नाराज होकर वो यहाँ से लौट गए ना तो पूरी बिरादरी में थू थू हो जाएगी हमारी। पत्नी की बात सुनकर चौबे जी फूफा जी के कमरे में जाते हैं और बड़ी मान मनोबल के बाद फूफा जी शादी तक रुकने के लिए आखिर में मान जाते हैं। एक तरफ हर गुजरते दिन के साथ घर में शादी की तैयारियां जोर पकड़ रही थी और दूसरी तरफ फूफा जी की नखरे थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन रात के 12 बजे का समय था। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि अचानक किरण के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे जीजा जी, क्या बात है, इतनी रात को हमारे कमरे में? सब ठीक तो है ना? निशांत को अपने बेटे से कभी कम नहीं समझा, बस इसीलिए मोह में बंदा यहाँ चला आया। लेकिन मुझे क्या पता था आप लोगों को अब हमारे जैसे पुरानी सोच रखने वाले रिश्तेदारों की कोई जरूरत ही नहीं है। आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? आप चलिए अपने कमरे में आराम करिए। अरे आप बस पहले चाय पिलवा दो। रात के डिनर के बाद अगर मुझे चाय न मिले तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा अधूरा सा है अंदर। ठीक है, मान लिया खाने के बाद इनको चाय की आदत है, लेकिन ऐसे 12 बजे रात को कौन दरवाजा खटखटाता है? अरे भाई यहाँ बैठकर समय ना गवाओ, जाकर जीजा जी को चाय परोस कराओ, नहीं तो बवाल कर देंगे। पति की बात सुनकर किरण दांत पीसते हुए जाकर रसोई में चाय बनाने लगती है। फूफा जी के ढेरों नखरे और कभी खत्म न होती फरमाइशों के बीच आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब निशांत घोड़ी पर सवार होकर रुचि के घर की ओर निकल पड़ता है। क्या होगा आगे? क्या आगे का कार्यक्रम बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाएगा या फिर खैर जो भी हो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले एपिसोड में।